हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे आपराधिक न्यायालयों की शक्तियां। तो दंड प्रक्रिया संहिता में देखा जाए तो हमारे यहाँ पद सोपान निर्धारित है। यदि उच्चतम स्तर पर देखें तो हाईकोर्ट दिया गया है और निम्नतर स्तर पर देखें तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दिया गया है। जब हम इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो भिन्न भिन्न शक्तियां दी गई हैं। जब हम धारा 28 की बात करते हैं तो धारा 28 में दी गई है उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की शक्तियां, दंड न्यायालय की शक्तियां। तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की शक्तियां क्या कहती हैं? उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की शक्तियां कहती हैं उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, जबकि सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर अगर मृत्यु दंड सेशन न्यायालय के द्वारा दिया जाता है तो उसके लिए सीआरपीसी की धारा 366 के अंतर्गत उसको उच्च न्यायालय से पुष्टि किया जाना आवश्यक है। यदि उच्च न्यायालय की पुष्टि की बात करें तो सेक्शन 366 में जाकर आपको उसके बारे में प्रक्रिया मिल जाएगी। दंड 29 की बात करें तो धारा सीआरपीसी की धारा 29 क्या बात करती है? सीआरपीसी की धारा 29 बात करती है मजिस्ट्रेटों के दांडिक न्यायालय की शक्तियां। मजिस्ट्रेटों के दांडिक न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात करें तो जो धारा 29 में दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, जब आप डायरेक्ट में देखेंगे तो धारा 29 के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें दी गई है पांच तरह के मजिस्ट्रेटों की न्यायालयिक शक्तियां दी गई हैं। पहला मजिस्ट्रेट जो होता है इस सेक्शन के अंतर्गत वह है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, जो कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के सिवाय कारावास दे सकता है। कौन कौन? जो सीजेएम होते हैं यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये 7 वर्ष का पनिशमेंट के सिवाय, अगर आप देखेंगे आईपीसी की धारा किसी भी धारा में चले जाएं और वहां लिखा है अगर 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट, तो उस कंडीशन में आप देखें कि 7 वर्ष के अधिक से पनिशमेंट दिखा है तो वो सीजीएम ट्रायल नहीं करेगा, क्योंकि ये धारा सीजीएम को बताती है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश के लिए विधि द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब हम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो उसके लिए हमें धारा 29 में प्रावधान करती है कि इसके लिए किसी भांति का कारावास जो 3 वर्ष से अधिक या 10,000 रुपए से अधिक का जुर्माना जो भी विधि द्वारा प्राधिकृत हो दे सकता है। जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यह 3 साल का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं। 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं। अगर हम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें, जैसे जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में बात करें तो यह किसी भांति का कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकता है और 10,000 रुपए तक से अनधिक का जुर्माना ये लगा सकता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। जब हम आए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने तक का पनिशमेंट लगा सकता है, दंड दे सकता है। इसकी दांडिक शक्ति क्या है जो धारा 29 में दी गई है? वह दी गई है कि इसकी दी गई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समान 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है, उस कंडीशन में देखा जाएगा कि वह महानगर क्षेत्र है। उसके आगे आए तो एक और दिया गया है मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट का मतलब होता है महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट को भी धारा सीआरपीसी में आप देखेंगे, सीआरपीसी की धारा 29 यह प्रावधान करती है, बताती है कि यह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में जो दी गई है शक्तियां, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको जो दंड की शक्ति दी गई है वही शक्तियां इसको दी गई है मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को। तो जी आज हम इधर ही खत्म करेंगे अपनी वीडियो, जो कि कहती है आपराधिक न्यायालयों की दांडिक शक्तियों के बारे में। तो आपराधिक न्यायालयों की दांडिक शक्तियों के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।